Rahim, Assalamu alaikum grade 6. Hope so you are fine. My name is Farba Tariq and I am your science teacher. जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज फाइबर टू फैब्रिक, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पिछले तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आप उसको साथ साथ रिपीट भी रिवाइज़ भी करते होंगे, उसको अच्छे से समझ के याद भी कर लेते होंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ी सी पिछले लेक्चर्स की रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले जो लास्ट वीक के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो कौन कौन से थे। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि बेसिकली जो हम कपड़ा पहनते हैं वो आता कहाँ से है, ठीक है, वो कपड़ा बनता किस तरह से है। ठीक है, उसके लिए हमने देखा था कि जो हमारे पास जो क्लोथ्स हम पहनते हैं या जो अनसिला कपड़ा हम मार्केट से लेके आते हैं वो हम बेसिकली किससे बनाते हैं, उसका जो मेन जो कह रहे हैं इंग्रेडिएंट होता है डेट इज़ फाइबर। फाइबर जो था उसको हमने दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर लिया था, दैट वाज नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक हो गया। नेचुरल फाइबर्स के अंदर ऐसे फ़ाइबर्स जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, और सिंथेटिक फ़ाइबर्स ऐसे फ़ाइबर्स जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते, यानी कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, हम उनको इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फैक्ट्रीज़ के अंदर खुद बनाते हैं। ठीक हो गया। नेचुरल फाइबर्स में हमने प्लांट फाइबर्स को डिस्कस कर लिया था कि जो प्लांट्स हैं बेसिकली कौन कौन से, कॉटन, ज्यूट एंड कोकोनट पाम से किस तरह से हम फाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो कोकोनट पाम से फ़ाइबर एक्सट्रैक्ट करते हैं दैट फाइबर इज़ नोन एज़, क्या कहते हैं उसको हम, कॉयर। ठीक हो गया। उसके बाद हमने कोकोनट के डिफरेंट यूजेस, कॉटन प्लांट के डिफरेंट यूजेस देखे थे कि हम उनको किस किस तरह से अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम टी शर्ट्स पहनने के लिए जो सॉक्स होती हैं, ठीक है, उसको डिफरेंट फाइबर्स के अंदर उसको हम उसकी जो कंपोजिशन है चेंज करते हुए टेरी क्लॉथ बनाते हैं। डेनिम्स जो होती हैं बेसिकली जो ब्लू जीन्स हैं जिसको हम कहते हैं, हैंडमेड फैब्रिक हो गया, इनकी खादी हो गया, ठीक है, डिफरेंट जो बेड शीट्स हो गई, इसी तरह से डिफरेंट जो मेडिकली भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसको अपने जो ज़ख़म वगैरह होते हैं उसको साफ़ करने के लिए, उनको बांधने के लिए, ठीक है, उसमें भी कॉटन का इस्तेमाल होता है। और कॉटन का इस्तेमाल ज़्यादातर ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन्स में होता है जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जो कॉटन होती है वो सॉफ्ट होती है और ब्रेथेबल फैब्रिक होता है, जिसकी वजह से इसको हम समर में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमने देखा था डेट वाज ज्यूट। ज्यूट एक प्लांट होता है जिसकी जो एक लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर होता है जिसको हम स्पन करते हैं, देन हमारे पास एक कोर्स और एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड सा हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और जो जूट से बनने वाला फैब्रिक होता है उसको हम बर्लैप कहते हैं, और जो जूट फैब्रिक्स हैं उसको बर्लैप कहने के साथ साथ हम उसको हेसियन क्लॉथ भी कहते हैं। ठीक हो गया। और जो जूट सैक्स होती हैं उनको हम गनी बैग्स कहते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि जूट को ज़्यादा एशियन जो कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं उसमें कल्टीवेट किया जाता है। जैसे जूट को पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया एंड चाइना, ये कुछ कंट्रीज़ के नाम हमने देखे थे कि जो कि जूट को ज़्यादा लार्ज स्केल पे कल्टीवेट करती हैं, हार्वेस्ट करती हैं, काश्त करती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो जूट है उसको हम डिफरेंट चेयर कवरिंग्स हो गई, उसको हम जो हमारे पास कर्टन्स हो गए, कारपेट्स हो गए, रग्स हो गए, इसमें डिफरेंट जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, जिसमें जो गनी बैग्स होते हैं इसको ग्रेन्स इसमें डालने के लिए, ठीक है, उसको हमने देखा था कि वहाँ पे इस्तेमाल होता है जूट का बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद साथ साथ इमिटेशन सिल्क बनाने के लिए, इसके साथ साथ डिफरेंट हाउस होल्ड आइटम्स होती हैं जो कि जिधर हम कॉटन को रिप्लेस कर सकते हैं या जूट को कॉटन के साथ मिक्सअप करके एक नया फैब्रिक बनाते हैं, उसका भी इस्तेमाल हम करते हैं। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट देखा था डेट वाज कॉयर। कॉयर जो कि हम कोकोनट पाम से लेते हैं, उसका हमने एक प्रोसेस पढ़ा था कि पहले कोकोनट को वाटर के अंदर सोक किया जाता है, देन उसका हस्क जो होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है, देन उसको बीटन किया जाता है, बीटन करने के बाद वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है, देन उसको स्पन किया जाता है, स्पन करने के बाद डाई एंड देन वोवन। ठीक है, और कॉयर जो है वो हमें मैट्स, रोब्स, फ्लोर कवरिंग्स हो गई, डिफरेंट जो मैट्रिसेस हैं उनको स्टफ़ करने के लिए, पिलोज़ को स्टफ़ करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि हमारे पास जो प्लांट हैं, प्लांट फाइबर हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है। आज हम जो देखेंगे डेट इज़ एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर्स इंक्लूड वूल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, वूल एंड सिल्क।
वूल क्या है? वूल इज़ अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड सम अदर एनिमल्स लाइक रैबिट, डियर एक्सेट्रा। ठीक है, वूल एक ऐसा फाइबर है जो हमें कहाँ से मिलता है? जो भेड़ें होती हैं उनके जो ऊपर आपने देखा होगा कि उनके बाल होते हैं उनसे, या दूसरे एनिमल जैसे रैबिट हो गया, डियर हो गया, कैमल हो गया, हमें वहाँ से भी वूल मिलती है। इसका एक प्रोसेस होता है कि किस तरह से हम वूल से जो है वो फाइबर बनाते हैं। द नंबर 1 इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम शीप बाय यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स इज़ कॉल्ड शीयरिंग। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, जिस तरह ये शीप है, इसके ऊपर की ये जो हेयर हैं ये रिमूव कर रहे हैं, इन्होंने एक क्लिपर से पकड़े हुए हैं। ठीक है, इसके मदद से ये क्या करेंगे, ये सारी शीप की जो ऊपर से वूल है वो जो हेयर पूरा एक आप उसको देखते हैं, हेयर एक पूरा टेक्सचर देखते हैं, वो सारा इसको रिमूव कर लेते हैं। और इसको इस प्रोसेस को जो वूल हम रिमूव करते हैं शीप से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शेयरिंग। ठीक हो गया। इसके बाद शेयरिंग के बाद क्या करते हैं? द वूल इज़ पैक्ड इन बेल्स। ठीक है, उनको एक बड़े बड़े थैलों में उसको क्या पैक किया जाता है। दैन इट इज़ क्लीन एंड कॉम बाय मशीन इन द मिल। इसको साफ़ किया जाता है, इसको अच्छे से धोया जाता है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर कोई भी गर्द, कोई भी इसमें से गंदी कोई चीज़ नहीं लगी होती। इसको अच्छी तरह से साफ़ करके दैन इसको कहने जैसा कॉम करना, जैसा कंघी करना। ठीक है, यानी कि उसको बिल्कुल उसके अंदर से कोई भी उसके जो उलझने होती हैं या टेंगल्स होते हैं, कुछ भी इस तरह से करके वो सारे रिमूव कर लिए जाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसको क्या किया जाता है? इट इज़ देन सेपरेटेड, उसको सेपरेट कर लिया जाता है एंड स्पन इनटू फाइबर। देन उसको इस फाइबर देखें आप, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, देन उसको स्पन किया जाता है, इतना स्पन के वहाँ से हमें धागा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद कि हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास फाइबर आ जाता है, उसको हम या तो उसको दिस फाइबर इज़ देन वूवन और नीडेड टू मेक वूलन क्लॉथ्स। ठीक है, यानी कि डिफरेंट वूलन क्लॉथ्स जैसे कैप्स हो गई, सॉक्स हो गई, टी शर्ट्स भी होती हैं, लेकिन ज़्यादा ये जो स्वेटर्स हो गए, जैकेट्स हो गई। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम वूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वूल का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर, वूल जो कपड़ा है वो थोड़ा सा मोटा होता है, इसको अंदर हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी को वार्म करता है, तो हम इसको ज़्यादातर सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। वाई और क्लॉथ्स मेड फ्रॉम वूल वॉर्न इन विंटर। वूल इज़ अ फ्लफ़ी फाइबर एंड हैंस रिटेन एयर। ठीक है, यानी कि ये एयर को इस तरह से पास, जैसे हमने कॉटन का पढ़ा था ना कि ब्रेथेबल होता है, यानी कि हवा का आर पार होना। ब्रेथेबल का मतलब ये था हवा का आर पार होना। इसी तरह ये जो वूल होता है ये फ्लफ़ी फाइबर होता है, लेकिन ये हवा को आर पार होने से रोकता है। ठीक हो गया। सिंस एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सिंस एयर जो होती है वो हीट का बैड कंडक्टर होती है, वूल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग हीट। वूल में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जो हीट होती है उसको रिटेन करे, उसको एब्जॉर्ब करे, उसको इस तरह से वो रिलीज़ नहीं करती, जिसकी वजह से देखिए जब हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगी तो हमारी बॉडी को वार्म करेगी, और जब हमारी बॉडी को वार्म करेगी तो ये जो हमारे पास ठंड से हमें फिर इस वूल जो फैब्रिक होता है, वूलन क्लॉथ्स होते हैं, ये हमें ठंड से बचाते हैं। वूलन क्लॉथ्स डू नॉट अलो आवर बॉडी हीट टू एस्केप एंड दस कीप अस वार्म। ठीक है, इस तरह जो हमारी बॉडी की जो हीट है उसको बाहर भी नहीं निकालेगी, इसकी वजह से हम क्या होंगे, हमारी जो बॉडी है वो वार्म रहेगी। Therefore, clothes made from wool are worn in cold winter। इस तरह जो वूल से बने फैब्रिक्स होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, वो हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? विंटर में। ठीक है, गर्मियों में हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मियों में पहले ही इतनी गर्मी लग रही होती है, उसको हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर दें, और जो बाहर हमारी बॉडी की हीट है उसको बाहर नहीं निकालेगी, तो इट कैन कॉज डिहाइड्रेशन। ठीक हो गया। तो वूल जो है उसको हम क्यों विंटर में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वूल एक फैब्रिक फ़ाइबर है, फ्लफ़ी फैब्रिक फ़ाइबर है, उसके साथ साथ ये एयर को रिटेन करता है। एयर चूँकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, और जो वूल होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो हीट को रिटेन कर ले, सेव कर ले। ठीक है, और बाहर ना निकलने दे, जिसकी वजह से जो हमारे पास वूलन क्लॉथ्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एस्केप भी नहीं करने देते, निकलने भी नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी जो हमें वो गर्म रखते हैं। और हम इसको ज़्यादा कब इस्तेमाल करते हैं? जब ठंड होती है, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो। ठीक हो गया। इसके प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा वूल का इस्तेमाल कर रही हैं? ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड एंड चाइना। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा वूल बनाने वाला मुल्क है, यानी कि वूल का जो इस्तेमाल है वो जो बनती है सबसे ज़्यादा वूल फैब्रिक्स जहाँ पे बनती हैं वो ऑस्ट्रेलिया है, उसके साथ साथ न्यूजीलैंड और चाइना में भी। ठीक है।
इसके साथ हमने देखा कि जो वूल है उसका क्लोथ्स के साथ साथ उसका और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अदर देन इन क्लोथिंग, वूल इज़ ऑल्सो यूज टू मेक अपहोल्स्ट्री, कारपेट्स एंड फेल्ट शूज़। ठीक है, अपहोल्स्ट्री यानी कि ये जो हमारे पास चेयर कवरिंग्स होती हैं, कभी हमने देखा होगा कि चेयर का जो कपड़ा होता है या जो सोफ़ा होते हैं, सोफ़ा कवरिंग्स होती हैं, वो बहुत सॉफ्ट होती हैं और ऐसे थोड़ा मोटी उनकी एक जो हमें महसूस होता है कि वो मोटी एक लेयर का कपड़ा है, तो वो उसको बेसिकली वूल का इस्तेमाल होता है। कारपेट्स कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट से और इस तरह से होते हैं, कारपेट्स हो गया। एंड फेल्ट शूज़, ये जो बिल्कुल सॉफ्ट से जूते होते हैं, ये हमारे पाँव को गर्म होने में मदद देते हैं। ठीक हो गया। इसका हमने देखा कि क्लॉथ्स के साथ साथ हमें ये अपहोल्स्ट्री यानी कि चेयर कवरिंग्स होगी, सोफ़ा कवरिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कारपेट्स भी होते हैं जो कि इस तरह से जब कारपेट्स होंगे वो ज़्यादा उसको गर्म करने में हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ फेल्ट शूज़ हो गए। ठीक हो गया। ये हमने देखा कि वूल जो है एनिमल फ़ाइबर जो एक हम लेते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें शीप से, और शीप से के अलावा हम डियर से, रैबिट से और कैमल से भी ले सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ हमने देखा कि वूल को किस तरह से फ़ाइबर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। वूल को सबसे पहले जो शीप से उसको रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को हम शेयरिंग कहते हैं। दैन उसको शेयरिंग करने के बाद है ना उसको बेल्स के अंदर उसको पैक किया जाता है। पैक करने के बाद उसको क्लीन किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है। ठीक है, ये सारा काम जो है ये मशीनरी की मदद से किया जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर। और फिर उसके बाद उसको सेपरेट कर लिया जाता है एंड देन फाइबर के अंदर स्पन कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको वूवन किया जाता है, निप किया जाता है। ठीक है, और डिफरेंट हम क्लॉथ्स, सॉक्स हो गई, हमारे पास कैप्स हो गई, स्वेटर्स हो गए, शर्ट्स हो गई, ठीक है, फ्रॉक्स हो गई, किस तरह के भी डिफरेंट जो क्लॉथ्स हैं वो हमें वहाँ से मिल जाते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमने देखा कि जो वूलन क्लॉथ्स होते हैं इनको विंटर में ही क्यों पहना जाता है, क्योंकि ये हीट को रिटेन कर लेते हैं, हमारी बॉडी से जो हीट होती है उसको बाहर नहीं निकलने देते, जिसकी वजह से हमें वो गर्म रखते हैं। और हम ये कपड़े जो हैं वो कब इस्तेमाल करते हैं, जब सर्दियाँ होती हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमने देखा था कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो वूल है पूरी दुनिया में वो न्यूजीलैंड में प्रोड्यूस की जाती हैं। दैन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस की जाती हैं। दैन उसके बाद न्यूजीलैंड एंड चाइना में। और इसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास वूल है वो क्लोथ्स के साथ साथ हम उसको डिफरेंट अपहोल्स्ट्री और कारपेट्स हो गए, फेल्ट शूज़ हो गए, उनकी प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब एक छोटा सा होमवर्क असाइनमेंट करेंगे। हाउ इज़ द वूल मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ़ शीप। पूरा आपने इसके अंदर एक प्रोसेस लिखना है कि किस तरह हमें वो जो वूल है वो हेयर ऑफ़ शीप से मिलती है। शेयरिंग से लेके मीटर एंड वूवन तक सारा आप काम इसके अंदर लिखेंगे। वाई डज़ वूल कीप अस वार्म, इसको भी हमने डिस्कस किया कि वूल हमें गर्म किस तरह से रखती है, क्यों रखती है, इस तरह से हमने डिस्कस किया है कि वो क्यों रखती हैं। इसका जो है आंसर इन दोनों क्वेश्चंस का किसी भी कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर लिख लीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।